बैलेट पेपर क्यों नहीं कराते हैं? क्या मतलब है? क्यों डर है? हर चीज ईवीएम होती है। ईवीएम क्या है? मैंने दिया था ड्यूटी, बजे बुजुर्ग का है अंगूठा लग गए, बाद में मॉल लगी चल ना लगी, वोट डर गई। आदमी हैरान है, परेशान है। ये वायदा नहीं मानेंगे। यहाँ तो 24 हम 72 लाख हैं और 72 लाख हमारी बीवी हैं और हमारे रिश्तेदार नाते हैं। इसको मोदी को गिरा देंगे। जो पेंशन का काम करेगा, जो बगैर ईवीएम के वोटिंग कराएं और बैलेट पेपर का काम कराएं, एक भी दिन अगर आ जाए राजपथ हमसे आई, पेंशन का काम करेगा। छत्तीसगढ़ सब जीत लिया उन्होंने। बड़े वो बेईमानी मशीनों में करता है। आपके देखे कैसे बेईमानी करता है। हाँ, ईंट भी हमने श्रम मंत्री को मारी थी। देखेंगे यूपी में नहीं जीत पाएंगे, यूपी में कहना है सबसे ज्यादा सीटें लाएंगे, नहीं ला पाएंगे, सबसे ज्यादा नहीं ला पाएंगे। बहुत विरोध होगा इनका, बहुत जबरदस्त विरोध होगा। अगर ईवीएम के बगैर ईवीएम के वोटिंग कराएं और बैलेट पेपर का काम कराएं, एक भी दिन अगर आ जाए राजपथ हमसे आई। बैलेट पेपर में क्यों नहीं कराते हैं आप? आरोप लगा दो तो है जी। हार जाए तो ईवीएम। अब जनता जनार्दन है, इसको तो कुचल दिया जाता है। बोल ही नहीं सकती। राजा के आगे कहीं बोल सकता आदमी? नहीं बोल सकता। हम तो यही चाहते हैं, इतने लाखों की तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है, सिर्फ अपनी छोटी सी मांग कर रहे हैं। आप अगर पीएम साहब अपनी एक दिन की चाय का पैसा भी दे दो ना, तो इनका महीने भर का काम चल जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ, उनका एक ही चाय 1000, 2000, 5000 से कम नहीं बनेगी। हम तो सिर्फ एक पेंशन ज़्यादा नहीं मांग रहे, 800 रुपये मिलता है, शर्म वाली बात है। प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले आज देश चला रहे हैं। अरे देश के राजा कैसे बन गए ये तो आप जनता ही जानती है। आप भी पहले राजा होते थे, वो देश जनता की बात सोचते थे, ये जनता से व्यापार की बात सोचते हैं। जीएसटी लगा दी, कौन खुश है इनसे? कोई खुश नहीं है। आप ये, मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब दावे के साथ कि इनसे सब रही है। अब नौकरी को बचाना बहुत टेढ़ी खीर है। नौकरी करना नहीं होता, बचाना होता है, ये देश की रीति है। मोदी जी कहा है दहशत से, मोदी जी की दहशत से ये अपने जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, राजा हैं, नौकरी का सवाल है, नौकरी चलिए, जो मोदी कहेंगे वो होगा। तो कह तो रहे हैं रोजगार देने के लिए, कह रहे हैं कहाँ दे रहे हैं? 4 दिन रोजगार दे देंगे ना, 12 दिन रोजगार दे देंगे, 12 दिन देश का उद्धार हो जाएगा। नखलऊ में कितने पढ़े लिखे आप जैसे ही बच्चे हैं, आपके हाथ में जो माइक है, क्यों है आप माइक लायक हैं? क्यों आपको 10,000, 15,000, 20,000 मिलते होंगे, ज्यादा नहीं मिलते होंगे। लेकिन आज सरकारी अगर नौकरी, 1 मिनट, सरकारी नौकरी मिले तो आपको भी रोजगार नहीं है, टाइम पास करना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रत्येक घर में एक राशन पे एक नौकरी दे दी जाए, देश का उद्धार हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ। राशन तो हमको भिखारी समझ, 1 मिनट, राशन तो भाई साहब, राशन तो हमको भिखारी समझ रखा है। वो जानते हैं राजा कि जिससे इनको दाना पानी चाहिए और एक खम्बा चाहिए और पैसे चाहिए, किराए करिए और खाने के लिए पॉकेट चाहिए, भीड़ इकट्ठी करिए, वो मेरा देश का उद्धार है। ऐसा देश नहीं चलता। देश के बारे में जो सोचता है, देश के बारे में जो सोचता है वही राजा होता है। वैसे आप कहिए, देश से हर एक जनता, मैं नहीं कह रहा, पूरी देश की जनता दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ है। हम आप यहाँ पे बुजुर्ग 70 साल की, तो कम 70 की उम्र है, हम बक रहे हैं। मोदी जी को ने का तो आप ज्ञान होना चाहिए है कि इन वृद्धों का ध्यान रखें, तो हम क्यों चाय बैठे हैं? गरीबों की नहीं सुनना है क्या? कतई नहीं, कतई नहीं। आप कहिए भाई साहब, चप्पल पहन के मैं चाहता हूं कि गरीब आदमी, आप कहिए मोदी जी कुछ बैलेट पेपर साहब को कराइए ना। मोदी जी बैलेट पेपर क्यों नहीं कराते हैं? क्या मतलब है? क्यों डर है? हर चीज ईवीएम होती है। ईवीएम क्या है? मैंने दिया था ड्यूटी, बजे बुजुर्ग का है अंगूठा लग गए, बाद में मॉल लगी चल ना लगी, वोट डर गई। आदमी हैरान है, परेशान है। आज कांग्रेस के राज में आई थी। अब ऐसा है बाबूजी, हम ये चाहते हैं, हम ईपीएफ कर्मचारी हैं सरकारी, उसके हमको अपना हक चाहिए। हम इसलिए आए, यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं। सिर्फ सभी की एक मांग है कि कम से कम मोदी जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 750 रुपये, 7,500 रुपये तो कर दीजिए मेहरबानी करके। 24 से पहले नहीं हुआ तो क्या होगा? 24 से पहले नहीं हुआ तो क्या होगा? तो यही हो रहा है जो आपके सामने हम खड़े हैं। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे रुको यार,
यही होगा, ऐसा है। जनता आशीर्वाद देगी 2024 में? नहीं देंगे। क्या सरकार जो सवाल हमको जनता से और नेतागिरी से मतलब नहीं है, हमको अपने पेट पालन से मतलब है कि हमको कम से कम इतना दे दो जीवन यापन के लिए। बुढ़ापे में तुमको पता है कैसी स्थिति होती है, बच्चे ठोकर मार देते हैं। अनुद्धाचार्य वृंदावन में कितने वृद्ध आते हैं, तुम जैसे बच्चे ठोकर मार मार के मैं भर्ती हो रही है। पहले 100 थे, आज हजारों की तादाद में वृद्ध पैदा हैं। क्यों है? पैसा नहीं है। 60+ महंगाई और हमारी घरवाली का फ्री शिक्षा हो। 6 साल हो गई हमके लड़ाई लड़ते लड़ते, पर ये बहरीगू की सरकार सुनती नहीं है। अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं MLA MP। हमारी 9 से 10 रुपये पेंशन मिलती है। क्या हम बीड़ी पीते हैं? बीड़ी का भी खर्च नहीं चलता। हमारा इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, उनमें चले जाओ, दवाई मिलती है, उससे मर जाओ, कुछ करो, कुछ नहीं इलाज करा सकते। हमारा शेयर जमा है 850 लाख करोड़ रुपया। हर आदमी का 15 और 20 लाख रुपए जमा है, तो उसकी ब्याज भी नहीं मिल रही है हमको। हम कह रहे हैं हमारा रिटर्न कर दो, पेंशन बन दो, हम उसे बैंक में जमा करेंगे, हमारे नाती पंथी से निकाल, पर ये भी नहीं देते। 2 बार मुझसे प्रधानमंत्री ने वायदा किया क्या कि हम पेंशन करेंगे आपकी, आमने सामने। मैं तुम बहरूपिया हो, तुमसे बड़े बहरूपिया हम हैं जो 9 से 10 रुपये पा रहे हैं। ये पेंशन नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री से 2 बार मिल चुका हूँ। वादा किया था? कहा था कि आप आश्वासन दिया था पूरा कि हम पेंशन करेंगे। श्रम मंत्री ने आश्वासन 16 बार मिला, अभी तक हुआ नहीं। 16 बार श्रम मंत्री से मिले, उन्होंने भी वायदा किया कि लिखित में कोई नहीं है, आश्वासन दे देते, फिर कुछ नहीं देते ही नहीं। मेरा चुनाव नजदीक है, एक बार फिर वादा करेंगे? ये वायदा नहीं मानेंगे। या तो 24 हम 72 लाख हैं और 72 लाख हमारी बीवी हैं और हमारे रिश्तेदार नाते हैं, इसको मोदी को गिरा देंगे। जो पेंशन का काम करेगा, जो पेंशन का काम करेगा। संघर्ष जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी इस लामला ग्राउंड से ये घोषित नहीं करेंगे कि आपकी न्यूनतम पेंशन स्वीकृत कर दी गई है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद आंदोलन करते आ रहे हैं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। 2017 से मैं लगातार यहाँ दिल्ली में हूँ। हाँ, उसके बाद भी आपकी मांगे नहीं? हमारी मांगे नहीं होंगी। हम 16 तारीख से जो है कल की डेट से हम लोग यहाँ अनशन भी करेंगे। हाँ, तो लगता है चुनाव नजदीक है 2024 में हम सरकार को छोड़ देंगे, वोट की छोड़ देंगे। हाँ, हमारे साथ जो है 67 लाख जो है हम लोग रिटायरीज हैं EPS 95 में, जो 167 डिपार्टमेंट है PSUs के, वो हमारे साथ हैं सभी लोग। भारत सरकार में जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो सब EPS 95 से जुड़े हुए हैं, जिनको पेंशन 500 रुपये से लेके 3,500-4 हज़ार के बीच में मिलती है। आज के समय में आप बताइए 3,000 से या 500 से 1,000 से क्या गुजारा हो सकता है? MLA MP को जितनी बार बनता है उसको पेंशन मिलती है, मंत्री होता है तो उसको पेंशन मिलती है, MP होता है तो पेंशन मिलती है, राज्यपाल होता है तो पेंशन मिलती है, और राष्ट्रपति को अलग पेंशन मिलती है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है हमारे साथ? मोदी जी इस बात का जवाब दें, क्यों इस बात का वो है? पक्ष विपक्ष क्यों एक साथ हो जाते हैं अपने इमोलमेंट्स के लिए, अपने पे पर्क के लिए? तो हमारे साथ क्यों अन्याय क्यों हो रहा है? जबकि हमारा पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, हमारा शेयर कटता है। MLA MPs का कोई शेयर नहीं इनके पास, हमारा तो शेयर कटता है। जो हमारा 5,000 रुपये साल का कटता था, फिर 6,500 कटा और 15,000 कटता है, तो उसमें हमारी पेंशन को 73 लाख जो करोड़ रुपया इनका हर साल इनके पास जो इंटरेस्ट के रूप में आता है, वहाँ से 9,000 कम से पेंशन हमको दी जानी चाहिए। न्यूनतम पेंशन इतना ग्रांट हो सकती है। ये जी सर। हाँ सर, हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है भेदभाव होता है। अगर कोई विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उनको तो हर साल मतलब शपथ लेते ही जो है उनको जो है पेंशन अलाउ हो जाती है, और जो एक 60 साल का कर्मचारी होता है उसको पेंशन नहीं मिलती है। तो इसलिए इस प्रकार का एक देश एक कानून होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो तुरंत मोदी सरकार पूरा करे। मथुरा से आए हैं। मथुरा से क्या मांगे हैं आपकी? हमारी पेंशन की मांग है। हाँ। हाँ, सरकार हमें 3 साल से पागल बना रही है, कोई पेंशन नहीं दे रही है। हाँ, 1,000 रुपया में होता क्या है? हमारी मांगे पूरी करें, यही हमारा वो। 1,000 रुपये पेंशन के तौर पर? हाँ, प्रॉपर 1,000 रुपये मिलते हैं। हाँ। और कुछ नहीं मिलता। हमारी 7.5 की मांग है। किस विभाग से हैं? हम चीनी मिल से। हाँ, हमारी मांगे सरकार पूरी करे, यही हमारी लक्ष्य है।